Welcome students. Welcome to our English class. Students, आज हम यूनिट 3.2 द वेलकम इस नाटक का सीन नंबर 2 और सीन नंबर 3 ने प्रसंग क्रमांक 2 और प्रसंग क्रमांक 3 इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके बच्चों, पिछले स्लाइड में मैंने आपको सीन नंबर 1 इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे जब चतुर्भुज बाबू अपने घर पहुंचते हैं उस समय क्या होता है और बाकी की और भी कौन सी घटनाएं घटित होती है, कैसे हास्य उत्पन्न होता है, ये हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हम सीन नंबर 2। अब पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि नीलरत्न बाबू, जमींदार और सातू, ये 3 व्यक्ति जब चतुर्भुज बाबू अपना एमए की परीक्षा पास करके लौट रहे रहते हैं तो उन्हें गांव के रास्ते पर मिलते हैं। अब चतुर्भुज बाबू गांव जब आ रहे थे उस समय उन्होंने क्या सोचा था कि भाई मैंने एमए की परीक्षा इतनी कठिनाई से अच्छे अंकों से पास की है और गांव में इतना अच्छा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं होगा। जैसे ही मैं गांव पहुंचूंगा उस समय क्या होगा, सभी लोग मुझसे मेरा बहुत बड़ा सम्मान करेंगे, मुझसे सब ढेरों सवाल पूछेंगे पढ़ाई के बारे में, कैसे रहा, कैसे मैंने पढ़ाई की, कितना कठिन विषय था, कैसे मैंने उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर लाए। लेकिन जब वे गांव पहुंचते हैं तो होता क्या है कि कोई भी उसकी पढ़ाई से संबंधित उसे एक भी प्रश्न नहीं पूछता, जबकि उनके पास जो अफगान बिल्ली रहती है, कैट, सभी उसके बारे में जानने को उत्सुक रहते। तो इससे क्या होता है, सातू के बाद जब वो सातू से कन्वर्सेशन करते हैं उस समय क्या होता है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वे वहां से निकल जाते हैं। ये था हमारा सीन नंबर 1। अब सीन नंबर 2 देखिए, आप आपके स्क्रीन पर है ना, दिख रहा है आपको, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 है। ओके बच्चों, आप देखो सीन के अंदर कैसे दिखा रहे हैं। चतुर्भुज बाबू का चेहरा देखो, उनकी माँ है, छोटा भाई बहन जो भी है, अभी हम कैरेक्टर्स के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक पिक्चर से आप देखिए चतुर्भुज बाबू का चेहरा कैसा दिख रहा है आपको। बहुत गुस्से में है। अब यहाँ हमारा सीन 2 चालू हो रहा है। सी देयर, इनसाइड चतुर्भुज हाउस, चतुर्भुज के घर के अंदर, मेड, MAID, मेड, मेड यानी नौकरानी। ओके बच्चों, जो घर में काम करने वाले नौकर रहते हैं उनको हम सर्वेंट बोलते हैं, है ना, सर्वेंट बोलते हैं बराबर। तो जो जेंट्स रहते हैं, मेल रहते हैं, उनको हम सर्वेंट बोलते हैं, और जो फीमेल काम करने वाली लेडीज रहती हैं, नौकरानी, उनको मेड बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मेड बोल रही है यानी नौकरानी। मदर, दादा बाबू हैज कम होम इन ब्लेजिंग टेम्पर। अब नौकरानी बोलती है, मदर यानी माँ, माँ अभी क्या हुआ है, दादा बाबू। अब ये दादा बाबू नाम किसका होगा आप समझ सकते हो बेटा। हाँ, बराबर पहचाना आपने, चतुर्भुज के लिए बोला गया है दादा बाबू। बंगाल साइड की है ना ये कहानी, आपको मैंने बताया था ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नाटक है। और आपको मैंने बताया था कि वो बंगला साहित्य में जो है उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वे महान लेखक, नाटककार, दार्शनिक, है ना। तो ये बंगाल की सब जो कथा पटकथा आपको दिखाई दे रही है ना नाटक, ये भी बंगाल की पृष्ठभूमि का ही है। ओके, अब यहाँ पर वो नौकरानी बोल रही है, मदर, दादा बाबू हैज कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर। माँ, माँ दादा बाबू आए हैं, घर तो आए हैं, लेकिन इन अ ब्लेजिंग टेम्पर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बहुत गुस्से में। टेम्पर यानी जो ये स्वभाव है उनका, जो चेहरे से गुस्सा दिख रहा है, पारा चढ़ गया है जैसे, बहुत गुस्से में। अब माँ पूछती है, वाई, व्हाट्स द मैटर। माँ पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या बात हो गई है। दादा बाबू आज शहर से गांव आ रहे हैं,
इतने गुस्से में क्यों है, क्या बात हो गई? मेड, आई डोंट नो, एंटर चतुर्भुज। नौकरानी जल्दी से खबर तो दे देती, दादा बाबू तो आ गए हैं लेकिन बहुत गुस्से में। माँ पूछती क्या बात हुई है, ऐसा क्यों? नौकरानी बोलती पता नहीं क्या बात हुई। उतने में क्या हो गया, चतुर्भुज बाबू एंटर करते हैं। लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना? यस। वो पूछता है दादा कैन आई हैव दिस कैट? अब चतुर्भुज बाबू की दुखती रग पे हाथ रख दिया उस बच्चे ने। उसने क्या पूछा, दादा कैन आई हैव दिस कैट, क्या मैं ये बिल्ली लूं? और बिल्ली से ही तो सारी परेशानी उत्पन्न हुई थी। चतुर्भुज स्लैप्स हिम हार्ड, ब्रैकेट में दिया है स्लैप्स हिम हार्ड, यानी कि स्लैप स्लैप देना यानी चांटा मारना। खूब खूब मतलब एकदम गुस्से में आए थे। बिल्ली 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 सुनते दिमाग खराब था उनका। घर पे आए, घर पे आने पर भी क्या हुआ, वो छोटे से बच्चे ने बोला क्या मैं ये बिल्ली ले लूं? अब इनका पारा एकदम भड़क गया। तो गुस्से में उन्होंने एक चांटा कस के उसे लगा दिया। कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट। इतना चिढ़ गया था वो, चिल्ला के उसने बोला बिल्ली बिल्ली बिल्ली, दिन भर खाली बिल्ली और कुछ नहीं। मदर, नो वंडर द पुअर बॉयज एंग्री। अब माँ बात को है ना, अब माँ ने देखा कि बहुत गुस्से में है और बच्चे को भी चाटा मार दिया, तो माँ ने बात को बनाने के लिए, मतलब संभालने के लिए बोला नो वंडर द पुअर्स बॉय एंग्री। कोई आश्चर्य नहीं, बेचारा लड़का आया है वो क्यों गुस्से में। ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दीज ब्रेड्स स्टार्टिंग annoying him at once. Annoy, ANNOYING, annoy। annoy करने का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अब माँ ने बात संभालने के लिए ये बोलने लगी, जानबूझ के ऐसे ही, ताकि चतुर्भुज बाबू का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। बोलने लगी सही बात है, अब लड़का गुस्सा नहीं होगा क्या? क्यों नहीं आएगा उसका गुस्सा? बेचारा मेरा बेटा इतने दिनों के बाद तो घर लौटा है और इन बिगड़े लड़कों ने ब्रैट्स, BRATS, ब्रैट्स का मतलब होता है बदमाश बच्चे, यानी कि जानबूझ के उसको चिढ़ा रहे होंगे, इसीलिए बेचारा क्या हो गया, भड़क गया। अब इन बच्चों ने उसको गुस्सा दिला रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, खिजा रहे हैं, इसीलिए वो बेचारा गुस्सा हो गया। ऐसा बात बनाते बनाते माँ ने चतुर्भुज से कहा तू चतुर्भुज, चतुर्भुज की ओर बोलने लगी, लेट मी हैव द कैट सन, आई शैल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय। अब माँ भी देखो क्या बोल रही है चतुर्भुज को, पहले तो उसको समझाने की कोशिश करी, हाँ भाई इतने दिनों बाद मेरा बेटा आया घर में और ये सब मिलके उसको खिजा रहे चिढ़ा रहे हैं, बिल्ली 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 करके। बेचारा वो आया, उसको कोई नहीं पूछ रहा। और माँ उससे बच्चे से क्या, चतुर्भुज से क्या बोलती, लेट मी हैव द कैट सन, बेटा लाओ ये बिल्ली मुझे दे दो। अब आई शैल गिव इट सम राइस एंड मिल्क, मैं बिल्ली को क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूध और भात दे देती हूँ जो मैंने निकाल कर रखा हुआ है बिल्ली के लिए। चतुर्भुज फ्यूरियसली, FURIOUSLY, ब्रैकेट में है फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब एकदम तेज गुस्सा, भयंकर। हियर मदर, यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट, आई शैल स्टॉप टू इट, आई एम लिविंग एट वंस। चतुर्भुज का पारा पहुंच गया 7वें आसमान पर, यानी इतना तेज गुस्सा आया उसे कि हर कोई छोड़ दो, बाकियों का छोड़ दो, मेरी माँ भी मेरी माँ भी यही बोल रही है कि ला बेटा बिल्ली दे दे, मैं उसे दूध भात दे दूं। मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मेरे लिए किसी को कोई संवेदना नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। गुस्से के मारे वो अपनी माँ से कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ले ये बिल्ली ले लो और इसे जो खाने को देना है दे दो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अब माँ माँ जो है क्या हो गया, अब गुस्से में माँ को भी उन्होंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे नहीं खाना है कुछ भी। फिर मदर, व्हाट शी सेड,
plentifully, plentively, plentifully यानी कि in a sad complaining way, यानी कि अब माँ भी एकदम रुआसी हो गई, उनको ऐसा दुख हो गया कि देखो बेटा मेरे से ऐसे बात कर रहा है और गुस्से में बोल रहा है कि जाओ मेरे को नहीं रुकना है यहाँ पे, मुझे खाना नहीं खाना है। तो माँ को तो बुरा लगेगा ना, तो बेचारी रुआसी हो गई और रुआसी होके क्या कहने लगी, वॉट मेक्स यू सच, यू से सच अ थिंग, यानी कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। योर मील्स रेडी एंड वेटिंग डियर, बेटा तुम्हारा खाना भी तैयार है और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यू कैन सिट डाउन टू इट एज सुन एज यू हैव हैड योर बाथ, तुम जल्दी से स्नान कर लो, अब बाहर से आ रहे हैं ना, इतनी दूर से शहर से आ रहा है, तो तुम एक काम करो, जल्दी से स्नान कर लो, नहा धो के तैयार हो जाओ और खाने बैठ जाओ। मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा है और हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अब माँ को ऐसा लगा कि क्या बात हो गई, इतना तेज गुस्सा होने का कारण क्या है। चतुर्भुज, नो, आई एम लिविंग, यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट इन दिस पार्ट। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया था ना, तो उसने क्या बोला, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं चला, मैं जा रहा हूँ, यहाँ तुम सबको केवल बिल्ली का शौक चर्राया है। यहाँ इस पूरे भाग में, मतलब यहाँ पर मैं आया हूँ गांव में, नो वन केयर्स फॉर मैन ऑफ वर्थ, किसी को भी, इतने गुणी लड़के की या गुणी व्यक्ति की किसी को भी कोई कीमत ही नहीं है। जिसको देखो उसको बिल्ली बिल्ली बिल्ली, सारे लोग बिल्ली के पीछे पागल हो गए, उनको बिल्ली ही बिल्ली दिखाई दे रही है। और मैं इतना गुणी व्यक्ति, मेरे लिए किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि ये इतना अच्छा काम किया है इसने, उसके लिए कोई आवाज ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। किक्स आउट एट द कैट, किक, किक यानी कि लात मारना, किक यानी कि लात मारना, बिल्ली को गुस्से के मारे क्या करता है, लात मार देता है। अब देखो आंट, यहाँ पर देखो अभी एक और पात्र की एंट्री हुई है, आंट यानी कि आंटी, हाँ? चाची हो सकती है या मौसी हो सकती है, जो भी है। डोंट हर्ट द कैट, शी हैजंट डन एनी हार्म। अब वो क्या बोल रही है, अरे बिल्ली को मत मारो, डोंट हर्ट द कैट, बिल्ली को मत मारो, शी हैजंट डन एनी हार्म, क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, तुम उसे क्यों मार रहे हो, बेचारी बिल्ली है, उसे क्यों मार रहे हो, उसने तो कुछ नहीं किया। चतुर्भुज, when it comes to you, to a cat, you are all hurt, but you have no pity for human beings। अब वो बोलता है, चतुर्भुज को इतना गुस्सा आया है बिल्ली को लेकर कि अब मैंने बिल्ली को मारा, when it comes to a cat, जब मैंने बिल्ली को मारा, you are all hurt, तुम्हारे सब हार्ट, तुम लोग के सबके पास हृदय, तुमको बहुत दुख लगा कि मैंने बिल्ली को मारा, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं आती या किसी ऐसे मनुष्य पर दया नहीं आती। मनुष्य के लिए तुम्हारे पास कोई दया नहीं है, जानवर के लिए तुम्हारे पास दया है। मैंने उसे नुकसान पहुंचाया, उसे मारा तो तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है। एग्जिट, निकल जाता है। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, लुकिंग आउट, बाहर जाती है, बाहर की ओर देखती है, ठीक है, बाहर देखते हुए बोलती है, कम एंड सी अंकल हरी, व्हाट अ बिग फैट टेल। अब वो लड़की बोलती है, अंकल अंकल हरी, आओ आओ और देखो, यहाँ पर ये बिल्ली, बिल्ली नहीं बोलती, मोटी पूंछ, आओ और देखो कितनी मोटी पूंछ है, ये देखिए कितनी बड़ी और मोटी पूंछ है। अभी हरी उसको क्या पूछता है, हरी पूछता है, हुज टेल, चतुर्भुज। बोलता है किसकी पूंछ, चतुर्भुज की पूंछ। गर्ल बोलती है, नो द कैट्स, नहीं नहीं चतुर्भुज की नहीं, बिल्ली की, बिल्ली की पूंछ है। अभी यहाँ पर मतलब एक तरह से वो खींच कर जब निकल गया ना चतुर्भुज, गुस्से के मारे घर से निकल गया, वो लड़की बोलती, अंकल अंकल आओ और जल्दी से देखो कितनी मोटी पूंछ है। अंकल बोलते हैं, हरी अंकल किसकी पूंछ है, चतुर्भुज की है क्या। तो वो लड़की बोलती, नहीं नहीं बिल्ली की पूंछ। नाउ सी सीन थर्ड, तीसरे सीन में क्या हो रहा है, ऑन द रोड यानी रास्ते पर, एंटर चतुर्भुज,
चतुर्भुज का प्रवेश दिखाया फिर से। बैग इन हैंड विदाउट द कैट, उसके हाथ में अब की बार क्या है, एक बैग है और बिल्ली नहीं है, विदाउट, विदाउट यानी नहीं है, उसके बिना, विदाउट द कैट, बिल्ली के बिना। अब आप देखिए और एक दो पात्रों की एंट्री होने वाली है। यहाँ पर देखो, साधु चरण, सर वेयर्स दैट कैट ऑफ योर्स। अब साधु चरण नामक जो पात्र है वो पूछता है कि सर आपकी बिल्ली कहाँ है, आपकी बिल्ली कहाँ चली गई। चतुर्भुज तो था गुस्से में, वो क्या बोलता है, इट्स डेड, वो मर गई। साधु चरण बोलता है हाउ सैड, हाउ डिड इट हैपन। साधु चरण ऐसे देखा, अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ, ऐसे कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन। चतुर्भुज को इतना गुस्सा आया, इरिटेट हो जाता है वो, इरिटेबली, इतना झुंझला गुस्सा में, चिढ़ के, एकदम चिढ़ के बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कैसे मरी। उसके नीचे पारण, PARAN, पारण, पारण पूछता है जानबूझ में, हेलो व्हाट्स हैपेंड टू योर कैट। अरे क्या हुआ, तुम्हारी बिल्ली को क्या हुआ, कैसे मर गई वो। चतुर्भुज, इट्स डेड, मर गई वो। पारण, नो रियली, हाउ। अरे नहीं, सचमुच में मर गई वो, ऐसे कैसे। चतुर्भुज के गुस्से के मारे बोलता है, चतुर्भुज, द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप। उसने क्या बोला, गुस्से के मारे, झुंझला कर, चिढ़ कर उसने बोला, उसी तरह मर गई जैसे कि तुम सब मरने वाले हो, तुम सब मरने वाले हो, बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप। स्विंगिंग यानी लटकना, ओके, लटकोगे, जैसे रस्सी में लटक के आत्महत्या कर लेते, ऐसे ही बिल्ली भी लटक कर मर गई, जैसे तुम सब मरने वाले हो ऐसे वो भी मर गई। पारण, गुड गॉड, ही इज पॉजिटिवली फ्यूरियस। अब पारण बोलता है, हे भगवान, ये तो बहुत गुस्से में है। अभी उसे डर लगा, अब उसे उन लोग को समझा कि चतुर्भुज गुस्से में है। इसके पहले सब लोग क्या कर रहे थे, उसे एकदम हल्के में ले रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चतुर्भुज वाकई में गुस्से में है करके। लास्ट में ब्लू लाइंस देखो ब्रैकेट के अंदर, अ स्वार्म ऑफ अर्चिन्स। अब स्वार्म ऑफ अर्चिन्स नीचे दिया है, स्वार्म का मतलब है अ नॉइजी ग्रुप और अर्चिन्स का मतलब है किड्स इन द स्ट्रीट, यानी कि देखो जो रास्ते में ऐसे बच्चे नहीं रहते, नटखट बच्चे, गरीब बच्चे ऐसे घूमते भटकते रहते हैं, उनको कहते हैं स्वार्म ऑफ अर्चिन्स। रन आफ्टर चतुर्भुज, ऐसे ही गरीब नटखट बच्चों का एक दल क्या कर रहा है, रन आफ्टर, दौड़ रहा है पीछे पीछे, किसके, चतुर्भुज के। क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम, क्लैपिंग, क्लैपिंग यानी तालियां बजाना, एंड टीजिंग, टीज करना यानी कि चिढ़ाना, किसके, किसके पीछे है, चतुर्भुज के। कौन, एक झुंड है गरीब नटखट बच्चों का, जो कि चतुर्भुज के पीछे ताली बजाते हुए उसको चिढ़ाते हुए उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, विथ क्राइज ऑफ पुसी कैट, पुसी कैट, क्या चिल्ला रहे हैं वो लोग सारे के सारे, पुसी कैट, पुसी कैट। और नीचे सबसे नीचे दिया है कर्टन, कर्टन यानी कि पर्दा। मैंने आपको बताया बच्चों ये नाटक है, तो नाटक जो है पर्दा खुलता है, पात्र स्टेज पर आते हैं और अपने संवाद अदायगी करते हैं, नाटक करके दिखाते हैं। तो एक 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 करके यहाँ पर 3 हमने प्रसंग देखे, ओके, जिसमें हमने पूर्ण जो तीनों प्रसंग का मिलाकर ये कहानी क्या बनी कि जो चतुर्भुज ने उपलब्धि हासिल की उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति उदासीन था, उसे उसकी पढ़ाई से लेना देना नहीं था, हर एक को सिर्फ और सिर्फ बिल्ली के बारे में जानकारी चाहिए थी
वे बिल्ली से प्रभावित थे, ना कि चतुर्भुज से। ठीक है, ये है कहानी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मिया है ना नीचे। I pity चतुर्भुज, his family and friends know the true worth of things। अब उसे चतुर्भुज के ऊपर क्या हो गया है, दया आ रही है। पिटी, PITY, पिटी, पिटी का मतलब होता है दया आना। ओके, अब उनको क्या करना चाहिए था, उसके परिवार के लोगों को और अन्य लोगों को दरअसल में चतुर्भुज की महत्ता समझ में आनी चाहिए थी, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसका महत्व, जो कि उन्होंने नहीं समझा। इसके लिए मिया कह रही है कि मुझे इस बात पर चतुर्भुज के लिए बहुत ही पिटी महसूस कर रही हूँ, यानी दया महसूस कर रही हूँ कि बेचारा इतना मेहनत किया और उसका फल उसे कुछ भी नहीं मिला। न किसी ने उसके लिए कुछ कहा सम्मानजनक शब्दों में, न उसका सम्मान किया, कुछ भी नहीं। तो ये चीज का मिया को भी बहुत दुख हुआ है। अब बच्चों, यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एकदम लास्ट में राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एडॉप्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर। है ना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित नाटक है उसे बांग्ला में लिखा गया होगा, उसे क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपका सीन नंबर 2 और सीन नंबर 3 ये भी खत्म हो रहा है। ओके, इसके पहले वाले कालांश में भी मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है, जितनी भी ग्लोसरीज है पेज नंबर 62, 63, 64, 65, है ना बच्चों, इतने ही है ना आपके। 64 तक के जाके आपका लेसन जो है पेज नंबर 63 से चालू हो रहा है और पेज नंबर 66 पर खत्म हो रहा है, 66 पर। तो जितनी भी ग्लोसरीज है आपको क्या करनी है, सारी की सारी एक के नीचे एक के नीचे एक करके नंबर डाल के लिख के रखनी है। और जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको जब इंग्लिश वर्कशॉप कराऊंगी उस समय मैं आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और साथ ही साथ अदर एक्टिविटी भी कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म हुआ। जितनी भी सूचनाएं मैंने दी हैं ध्यान से सुनो और उन्हें करके रखो। अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे द वेलकम, इस लेसन का इंग्लिश वर्कशॉप और उसके साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज भी होंगी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।